नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम नंबर सीरीज़ की पूरे चैप्टर करा रहे हैं। ये चैप्टर्स आपके सहयोग करेंगे उत्तराखंड एसआई, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में। तो आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं की बात की गई है। ठीक है, सम संख्याओं का मतलब है यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर कितनी x। तो अगर पहली संख्या x है, पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2। जब भी सम संख्याओं की बात की जाएगी या विषम संख्याओं की बात की जाएगी, हम क्या लेंगे, अगली संख्या को +2 करते जाएंगे उसमें। तो अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे x+4। इससे अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे x+6। अब इनका योग हमें दे रखा है, यानी x + x+2 + x+4 + x+6। ठीक, कितना दे रखा है ये 36। सारे x को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4x प्लस यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 2 और 4 6, 6 और 6 12 = 36। ठीक, तो 4x = कितना 36 - 12। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 4x = क्या आएगा, 36 - 12 कितना होता है हमारे पास 24। अब x की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 24/4, यानी 4 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। और हम कौन सा नंबर निकालना है हमें, इसने हमसे कहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या कौन सी है, ये वाली। यानी जो तीसरी संख्या होगी, तो तीसरी संख्या है हमारे पास, तीसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, जो तीसरी संख्या हमारे पास वो है हमारे पास x+4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6, यानी 6 + 4, यानी कि तीसरी संख्या वो क्या हो जाएगी 10। तो और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अप टू 80 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 से लेके n स्क्वायर तक के सम का। ठीक है, क्या होता है n n+1 2n+1/6। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इसी फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ n क्या है, नंबर कहाँ तक जा रहे हैं 80 तक, तो n क्या में लेंगे हम 80 लेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं ये वाले फॉर्मूले में। तो n की जगह क्या रखा हमने, 80 रखा पहले, n+1 यानी 80 + 1 और 2n+1 यानी 2 × 80 + 1। ठीक, अपॉन 6 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 80 × 81 × 8 × 16 और 161 अपॉन 6। ठीक, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या आएगा, ये 3 बार जाएगा, पहले 2 से काटेंगे इसे हम 4 बार, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी हमारे पास आ गया 40 × 27 × 161। तो इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 173,880। मल्टीप्लाई करके देख लेना दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, समझ गए। तो फॉर्मूला हमें क्या करना है, ये याद रखना है यहाँ पे, इसको हमें स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, वो है हमारे पास क्या, क्यूब में। ठीक, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, क्यूब में है क्वेश्चन। ठीक, क्यूब में क्या क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब कहाँ तक, अप टू 90 तक। ठीक है, 90 तक जाना है हमें। तो क्यूब में क्या फॉर्मूला होता है, हमें ध्यान रखना है। जो क्यूब में फॉर्मूला होता है वो होता है 1 का क्यूब से लेके n के क्यूब तक का जो सम होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या n क्या लेंगे, यहाँ पे हम n हम लेंगे यहाँ पे कितना 90। ठीक है, क्योंकि 90 तक जा रहा है, जितनी तक जा रहा है वही हम क्या लेते हैं, सम लेते हैं। और इस सीरीज़ का 1 से स्टार्ट होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, 1 से स्टार्ट ये सीरीज़ नहीं होगी अगर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता यहाँ पे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, n की जगह क्या रखना है हमें 90। ठीक, फिर अगला क्या है n+1, यानी 90 + 1 का 90 + 1, इस स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे हम, क्योंकि ओवरऑल का स्क्वायर है। ठीक, अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो जाएगा 90 × 91/2 और पूरे का स्क्वायर। 2 से कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 45 × 91 का स्क्वायर। ठीक, और 45 × 91 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर निकल के आएगा यहाँ पे।
ठीक, हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे 1676905। ठीक, अब देखिए ये जो स्क्वायर है मैं क्योंकि कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो ये कैलकुलेशन आप ही को करनी है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे 45 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या करेंगे फिर स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको 45 91 को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देता हूँ साइड में। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 5 से जाएगा, 4 बार जाएगा, 9 पंजे 45 का 5, 4 यहाँ पकड़ा हमने, 9 चौको 36 और 40। ठीक, तो 5 9 0 और 4 ये क्या आएगा मल्टीप्लाई हो के आएगा, और हम इसका इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, समझ गए बात को। आइए अब कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और योग, ठीक 93 है और कितना है 28 है, यानी गुणनफल जो दे रखा है हमें वो कितना 93 दे रखा है, और ये योग है वो दे रखा है कितना 28 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये फुल स्टॉप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लेंगे, माना दो संख्याएं हमें लेनी पड़ेंगी, इसका मतलब माना बड़ी संख्या बराबर कितनी a। ठीक है, तो और छोटी संख्या क्या हो जाएगी फिर, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास b। ठीक है, हमने क्या करी दो संख्याएं ले ली हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, देखिए पहले इक्वेशन के अनुसार इनका गुणनफल दे रखा है, यानी a इंटू बी कितना दे रखा है 93, इक्वेशन 1। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको इतना लंबा करना नहीं है ना, आपको शॉर्ट में चीज़ें लिखनी है, इक्वेशन 1 और 2 ऐसे बनानी नहीं है आपको। फिर योग कितना दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 28, इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हैं हमें इनके व्युत्क्रम यानी कि 1/b, b का व्युत्क्रम क्या होगा दूसरी संख्या का 1/b माइनस 1/a। ठीक है, हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि अभी क्या हमने बड़ी संख्या क्या ली है, a को लिया है बड़ी संख्या हमने, लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे यानी 1/a करेंगे तो a क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक, और जो छोटी थी उसको अगर उसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी ना, उल्टा करने पे छोटी और बड़ी, छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। तो इक्वल टू हमने एलसीएम लिया इसका यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास a माइनस बी। तो a माइनस बी हमें पता है ना, a माइनस बी हमें यहाँ पे क्या है पता है। अच्छा, इसका अंतर दे रखा है ये शायद हमें क्या दिया गया है, ये हमें उसका अंतर, अच्छा यहाँ पे ये योग नहीं है। ठीक है, ये दिया गया है हमें इसका अंतर। ठीक है, अंतर दिया गया है यहाँ पे, यानी अंतर का मतलब जो ये a प्लस बी है ये क्या, ये a माइनस बी दिया गया है हमें। तो a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है उसने कितनी 28, और a इंटू बी भी हमें पता है कितनी 93। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का अंतर दिया है हमें कितना 15, उनके और कह रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग कितना है 5 है। ठीक, तो एक संख्या क्या मान लेंगे हम, माना एक संख्या बराबर कितनी x मान ली हमने। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, दूसरी संख्या हमने मान ली कितनी y मान ली हमने। ठीक है, तो उनका अंतर दे रखा है, यानी x माइनस वाई हमें क्या कर रखा है दे रखा है उसने कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, और उनके योग का 11वां भाग कितना है 5। ठीक है, और उनके योग का 11वां भाग कितना है, योग का 11वां भाग, योग के 11वें भाग का मतलब है ये कितना दे रखा है उसने 5 दे रखा है। देखिए अब दूसरी संख्या यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ मैं, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 15 में लिख सकता हूँ यहाँ पे आराम से ना, x प्लस 15, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी यहाँ से। ठीक, अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर अंतर क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं, एक संख्या माना 11 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। यहाँ पे क्या देखो दूसरी संख्या की जो अंतर है पहली और दूसरी संख्या का कितना 15 का अंतर हो गया वो, और 15 का अंतर हो गया तो उसका मतलब अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या क्या लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई, यानी y क्या हो, ये क्या है x प्लस 15। ठीक है, 15 जितना अंतर है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या x प्लस वाई हमसे निकल जाएगा आराम से, 5 × 11 इक्वल टू कितना 55।
अब देखो हमें क्या क्या मालूम है यहाँ पे, देखो हमें यहाँ से क्या मालूम है, ये हमें मालूम है y की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या कर देते हैं हम, इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस y की जगह क्या लिख देंगे हम, x प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15 इक्वल टू कितना 55, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 55 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब क्या, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, इक्वल टू 55 माइनस 15, इसको इधर लाएंगे, ठीक। तो x इक्वल टू यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और x इक्वल टू निकल के कितना आएगा 40/2 यानी कि कितना 20। अब अगर x हमारे पास 20 आ गया, x हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया, और y कितना था हमारे पास x प्लस 15, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 है और प्लस y, तो y कितना आ गया हमारे पास 35, यानी कि एक नंबर हमारे पास ये आ गया है और एक नंबर हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस सीरीज़ को कल हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।